जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आखिर क्या चाहती है सरकार, क्या चाहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्या चाहता है जीएसटी डिपार्टमेंट, कुछ जो दोस्तों मुद्दे हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप हमें लाइक करके हौसला बढ़ा देंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं इनकम टैक्स की बात करना चाहूंगा। इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन है 87A जो की बात करता है आपको रिबेट देने की बात करता है। अगर आपको पता होगा दो तरह के टैक्स रिजाइम होते हैं, ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम। पिछली बार दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको पता होगा डिडक्शन और एग्जम्पशन मिलती है, लेकिन वहां पे टैक्स के जो रेट है वो ज्यादा लगते हैं और आपकी ओवरऑल लिमिट वहां पर 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होती है। और वहीं पर अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम की बात करें, वहां पे टैक्स रेट भी कम है और आपकी जो लिमिट है दोस्तों वो भी 7 लाख रुपए तक माफ हो जाती है अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है। हालांकि ये पहले जो इनकम थी, दो तरह की इनकम आपकी होती है, नॉर्मल इनकम और स्पेशल रेट की इनकम। नॉर्मल रेट की इनकम दोस्तों सैलरी या पेंशन आ जाती है, बिजनेस आ जाती है, किराए की इनकम आ जाती है, अदर सोर्स की ब्याज वगैरह की इनकम आ जाती है। लेकिन कुछ स्पेशल रेट इनकम होती है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% देना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15 देना है, ये था पिछले साल तक का। इस बार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर हो गया है दोस्तों 15 की जगह 20, लॉन्ग टर्म पर हो गया है 10 की जगह 12.5। इसके अलावा आपने लॉटरी के अंदर अगर कोई कमाई करी है तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कहते हैं आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। इसके अलावा अगर आपने क्रिप्टो के अंदर काम किया है, ये लीगल है इलीगल है, इस पे कोई रूल हमने नहीं बताना है, लेकिन आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा और किसी भी तरह की कोई रिबेट नहीं मिलेगी। रिबेट के बारे में दोस्तों पहले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको न्यू टैक्स रिजाइम में आने के लिए फोर्स किया, न्यू टैक्स रिजाइम में आइए, न्यू टैक्स रिजाइम में आइए, हम आपको यहाँ पे बेनिफिट देंगे। तो जब आप अपनी आईटीआर भर रहे थे, आपको पता होगा 1 अप्रैल से आईटीआर भरनी स्टार्ट हो गई थी। अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने तक लोगों ने आईटीआर भरी। 5 जुलाई को क्या करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो 87A की रिबेट मैंने आपको बताई, जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख या उससे कम है उसको 3 लाख तक ही टैक्स वैसे माफ होता है और उसके बाद का टैक्स 25,000 रुपए माफ हो जाएगा। पहले ये सारी इनकम पर होता था दोस्तों, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या आपका लॉटरी, क्रिप्टो के ऊपर भी। लेकिन 5 जुलाई में जो इनकी यूटिलिटी थी उसमें इन्होंने ऐसा चेंज किया जहां पर स्पेशल रेट की इनकम पर आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। आपको आप अपनी, अब कुछ लोगों ने दोस्तों आईटीआर 5 जुलाई के बाद भरी, उस टाइम ये अपनी की पोर्टल की यूटिलिटी अपडेट नहीं हुई थी। लोगों को उस टाइम भी पोर्टल छूट दिखा रहा था कि 87A की छूट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख रुपए की क्रिप्टो की इनकम आ रही थी दोस्तों, जिसके अंदर आपको 30% टैक्स देना था और 25,000 रुपए की आपकी छूट मिल रही थी। आपने 5,000 रुपए अपना टैक्स भरा और अपनी रिटर्न भर दी। 5 जुलाई के बाद में 5 अगस्त गया, 5 सितंबर गया दोस्तों, 2.5-3 महीने हो गए। इन लोगों ने पहले तो आईटीआर प्रोसेस नहीं करी। आईटीआर प्रोसेस करने के बाद में इनकी डिमांड निकाल दी। ये बोल रहे थे कि आपको 87A की रिबेट हम नहीं देंगे, ये रूल चेंज हो गए हैं। लेकिन जिस टाइम आईटीआर भरी थी उस टाइम ये रूल था कि आपको ये छूट मिल जाएगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रही है दोस्तों, हमारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम मुझे डिमांड आ गई, सर मुझे डिमांड आ गई। उन लोगों ने आपका क्या ऐसा क्या अपराध कर दिया था? या तो आप स्टार्टिंग से ही 1 अप्रैल से ही 87A के बारे में अपनी जो स्थिति है स्पष्ट कर दें। ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों, क्योंकि वो जो ऊपर बैठे हैं उनको ये नहीं पता है कि एक आम आदमी कितना मेहनत से, मजदूरी से, कितने तरीके से कमाता है और उसको जब ऐसे डिमांड निकलती है, इनकम टैक्स का नोटिस आना या डिमांड आना अपने आप में एक बहुत बड़ा विडंबना होती है। तो 87A की रिबेट इन्होंने अगर नहीं देनी थी तो स्टार्टिंग से ही बता देना था। लेकिन अब ये डिमांड निकाल रहे हैं, अब पता नहीं आगे क्या होगा। जो लोगों की जेन्युइन इनकम थी, जो अपनी इनकम को कम करके रिवाइज भी नहीं कर पाते हैं, उनको ये डिमांड भरनी पड़ेगी या डिपार्टमेंट वाले कुछ रिलैक्सेशन, कंडोनेशन इनको देने वाले हैं। ये देखने वाली बात रहने वाली है। इसके बाद में एक और जो संवेदनशील मुद्दा है दोस्तों, आपको पता होगा सेविंग करना एक हर इंडियन के लिए कितना बड़ा एक सपना होता है। वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, अपने बच्चों के बारे में सोचता है। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। अगर आपके नाम पीपीएफ का खाता है या आप पीपीएफ का खाता खुलाने वाले हैं दोस्तों, इसके अलावा आप भी अपने बच्चों के नाम पीपीएफ का अकाउंट खुलवा करके वहां पर भी बेनिफिट लेते थे। लेकिन इसको पीपीएफ के ऊपर भी अब नजर लगी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। यहाँ पे 3 ड्रास्टिकली रूल इन्होंने निकाल दिए हैं। सबसे पहले तो आप एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा पाएंगे। ये तो रूल पहले भी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके बाकी के और पीपीएफ अकाउंट खुले हैं तो बाकी के अकाउंट पर आपको सेविंग का ब्याज मिलेगा या कोई ब्याज भी नहीं देंगे ये, और मैक्सिमम 1.5 लाख का ही आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अपने माइनर के नाम, 18 साल से कम बच्चे के नाम पीपीएफ का अकाउंट खुलवाते हैं, अगर ये अकाउंट इरेगुलर हो जाता है, इरेगुलर का मतलब है आप इसमें गार्जियन या लीगल हेयर, वहां पे आपका जो है पेरेंट वगैरह ऐड नहीं है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर पीपीएफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट का बेनिफिट मिलने वाला है। और ये बेनिफिट दोस्तों 18 साल का जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद ही उसको माना जाएगा कि आपका पीपीएफ का अकाउंट स्टार्ट हुआ है। उसके बाद में 15 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक चेंज यहाँ पे और कर दिया इन्होंने, जिन लोगों ने पहले से ही खुलवा रखे थे। अब तीसरा जो चेंज है दोस्तों वो एनआरआई का, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन। ऐसा कोई व्यक्ति जो 182 दिन से इंडिया में बाहर था, उसने अपने इंडिया के अंदर पीपीएफ अकाउंट खुलवाया था। वो सोच रहा था कि यहाँ पे मेरा परिवार है, जो भी है मैं उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। लेकिन मान लीजिए 10 साल तक वो व्यक्ति अपने एनआरआई पीपीएफ अकाउंट में अपने इन्वेस्टमेंट कर रहा था और अब 11वें साल में आपने इन्होंने चलते फिरते ये रूल निकाल दिया कि आपको हम बेनिफिट नहीं देंगे। तो बेनिफिट नहीं देंगे तो उस व्यक्ति को अब 1
अक्टूबर 2024 से दोस्तों उसको 0 ब्याज मिलेगा और उससे पहले का सेविंग का ब्याज मिलने वाला है जो पूरा फाइनेंशियल ईयर था इसका। तो ये कहां की नाइंसाफी है? उस व्यक्ति ने 15 साल का टारगेट लेकर के कहीं पर उसने सैक्रिफाइस किया, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट किया उसने कि मैं यहाँ पे पैसा नहीं लगा करके यहाँ पे लगाता हूं। तो चलते फिरते ही आप ऐसे अपने रूल्स हैं वो चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों जीएसटी की अगर मैं बात करूं, ये तो आपको पता होगा हर दिन एक नया अपडेट, नया रूल, नए सर्कुलर, नए नोटिफिकेशन आते हैं जो जीएसटी ऑफिसर को, क्या जीएसटी टैक्स प्रोफेशनल को समझने में दिक्कत आती है। और ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं है, किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है। और अब 24 तारीख को दोस्तों 24 सितंबर को इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ये बताया कि हमारी डेटा पॉलिसी के अकॉर्डिंग 7 साल से पुराना डेटा हम अपने जीएसटी के पोर्टल पर नहीं रखेंगे, आप उसे नहीं देख पाएंगे, हम उसको डिलीट कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप बात करते हैं सितंबर 2024 की, तो इससे पहले अगस्त 2017, इससे जस्ट 7 साल पहले अगस्त 2017, जुलाई 2017 का डेटा जो जीएसटीआर की 3B1 या जो भी 99C4 आपने भरी थी वो आपको जीएसटी के पोर्टल पर डाउनलोड करने के लिए नहीं मिलेगी। हालांकि इन्होंने 2 महीने का डाटा डिलीट करने के बाद में आपको बताया है। तो जिस व्यक्ति का अगर कोई केस चल रहा है जीएसटी के अंदर, उसको कोई डेटा चाहिए तो वो कहां से डाटा लेकर के आएगा? अगर उसने मेंटेन नहीं किया, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारे अकाउंटेंट शिफ्ट किए थे, टैक्स प्रोफेशनल भी इन्होंने चेंज किए थे, तो उसके पास डेटा अगर नहीं है तो वो डेटा कहां से लेकर के आएगा? इस तरह की चीज से भी जीएसटी डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बचना चाहिए ताकि यहाँ पे पैनिक सिचुएशन पैदा ना हो। इसके बाद में चौथी और एक ऐसी चीज जो इन्होंने कर दी थी, आपको पता होगा किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप बेचते हैं, हालांकि अगर आप एक प्रॉपर्टी को बेचने का बिजनेस करते हैं तो आपको टैक्स लगना चाहिए, लेकिन कोई एक व्यक्ति था पूरी जिंदगी में उसने एक प्रॉपर्टी बनाई थी, उसको वो बेचता है तो वहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था दोस्तों। फॉर एग्जांपल 2001 के अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 1 लाख रुपए थी तो आज गवर्नमेंट 348 उसका इंडेक्सेशन अगर है तो 3,48,000 गवर्नमेंट उसकी वैल्यू मानती है। लेकिन दोस्तों वहां पे टैक्स रेट का तो थोड़ा बेनिफिट मिला है। पहले आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉमन जो भी इन्वेस्टमेंट के टूल है दोस्तों, इतने स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पे लाए जा रहे हैं। आपको पता होगा एक आम आदमी जब मेहनत की कमाई से इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा कमाता है, तो उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं क्या ये जो रूल ड्रास्टिकली चेंज किए जा रहे हैं, चलती ही गाड़ी में उतर रहे हैं, सवारी चढ़ रही है, तो ये सही है या नहीं है। और दोस्तों हमें लाइक करना ना भूलें अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर हम आपको लगता है कि हमने कुछ आपके जेन्युइन पॉइंट्स को यहाँ पे नोट आउट किया है तो प्लीज हमें लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हमने व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर पेज बना रखे हैं, वहां पर भी हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं, जिसको फॉलो करना ना भूलें। एक नया चैनल टैक्सीलैंड के नाम से भी हमने बनाया है जहां पर हम फाइनेंस की बात करते हैं, आपके पैसे को ग्रो करने की बात करते हैं, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।